ट्रिक जवाब दे रहा हूँ आप। हाँ जी। आप सीरियस नहीं है हिंदुओं के लिए, आप नॉन सीरियस आदमी हैं, आप दुश्मन है हिंदुओं के। आप नॉन सीरियस आदमी, आप दुश्मन है हिंदुओं के। अच्छा, मैंने कहा हिंदू बच्चों के हाथ में कलम दो, आप कह रहे हैं तलवार दो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजकल इस देश का भविष्य कहां जा रहा है, यानी कि युवा कहां जा रहे हैं, ये आप सब जान रहे हैं। कई सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कई सारे वीडियो हमने आपको दिखाए कि आजकल युवाओं के हाथ में कलम और पेंसिल नहीं है। इस देश के भविष्य के हाथों में इस वक्त तलवारें हैं, भगवा झंडा है और वो गुंडागर्दी करते हुए सड़कों पर दिखाई देते हैं। ये क्यों हो रहा है? दरअसल ये सोची समझी साजिश है। युवाओं को बरगलाया जा रहा है, उनको अंधकार में ढकेला जा रहा है। तो हम एक आपको वीडियो फुटेज दिखाना चाहते हैं। दरअसल एक चैनल में डिबेट चल रही थी और उस डिबेट में अमन चोपड़ा साहब थे। अमन चोपड़ा साहब को आप जानते हैं कि ये कैसे कारनामे करते रहते हैं, इन्हें गोदी पत्रकार का तमगा भी प्राप्त है। तो ये साहब जो है असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के एक प्रवक्ता से भिड़ गए और उस प्रवक्ता ने कायदे से इनको लताड़ लगाई है और इनको सीधे सीधे कहा है कि आप क्या करते हो। इसने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि आप ही युवाओं को बरगलाते हो, जिनके हाथों में किताबें होने चाहिए उनको आप लोग ये सब उनसे करवाते हो। जरा आप वीडियो सुन लीजिए तो आप बाकायदे समझ जाएंगे कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहा था। उसके बाद आपको पूरी कहानी हम बताएंगे। वीडियो ट्रिक जवाब दे रहा हूँ आप। हाँ जी। आप सीरियस नहीं है हिंदुओं के लिए, आप नॉन सीरियस आदमी, आप दुश्मन है हिंदुओं के। अच्छा, मैंने कहा हिंदू बच्चों के हाथ में कलम दो, आप कह रहे हैं तलवार दो। ये मैं कह रहा हूं हिंदू बच्चों को डॉक्टर बनाओ। तो सुना आपने, सीधे सीधे अमन चोपड़ा को क्या कहा कि आप नॉन सीरियस आदमी है हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं आप। अमन चोपड़ा को ऐसी लताड़ इसके पहले नहीं लगी होगी जैसी लताड़ इस प्रवक्ता ने लगाई। इस प्रवक्ता का नाम है सैयद असीम वकर। इन्होंने सीधे सीधे, ये AIMIM के प्रवक्ता हैं, सीधे सीधे लताड़ लगाई इन्होंने अमन चोपड़ा को। अमन चोपड़ा की इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी। बहुत कटाक्ष शब्दों के साथ, कम शब्दों में बहुत बड़की बेइज्जती कर दी है कि आप हिंदुओं को बरगला रहे हैं, आप हिंदू को बच्चों को कहां ले जा रहे हैं। नॉन सीरियस आदमी है हिंदुओं को लेकर, यानी हिंदुत्व को बर्बाद करने का ठेका जो है वो अमन चोपड़ा ने ले रखा। सीधे तौर पे शब्दों में कहने का तात्पर्य ये था। दरअसल ये कुछ गोदी पत्रकार जो हैं, इनका काम ही यही रहता है। ये कभी देश की प्रगति के बारे में बात नहीं करेंगे, ये कभी सवाल नहीं पूछेंगे सत्ता पक्ष से कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, आम जनता क्यों परेशान है, किसान क्यों परेशान है। बाकी ये सरकार की गुलामी जरूर करेंगे, सरकार की चढ़वंदना के लिए पूछो मत कैसे कैसे एपिसोड निकाल देंगे, कैसे कैसे कार्यक्रम निकाल देंगे। देश की हालत खराब रहेगी तो ये पाकिस्तान की बात करेंगे, चीन की बात करेंगे, और जब बात आएगी पाकिस्तान और चीन की करने की घुसा आ रहा है तो ये कुछ और बात करेंगे। मतलब इनका मोटो है कि जनता को भ्रमित करना, इनका मोटो है युवाओं को बर्बादी की ओर धकेलना। शायद यही वजह कि आज इनको पत्रकारों को, ऐसे पत्रकारों को आज जो है प्रवक्ता भी कायदे से लतिया रहे हैं, कायदे से लताड़ रहे हैं। आप देखिए कि ट्विटर आप खोलेंगे तो गोदी पत्रकारों की लताड़ की कई सारे खबरें आपको मिल जाएंगी। सोशल मीडिया, यूट्यूब पर कहीं डालेंगे तो इनको किन किन नामों से नवाजा जाता है, शर्म आती है। और पत्रकारिता का दौर कहां जा रहा है, इसको देखकर भी कई बार सशंकित होता है मन कि आखिरकार वाकई में पत्रकार हैं या फिर कुछ और हैं। किस तरह के पत्रकार होते हैं आपने देखा था पहले जमाने की पत्रकारिता और अब के जमाने के पत्रकार, जो पता नहीं कौन सा रासायनिक पदार्थ पी के आके बैठ जाते हैं और उसके बाद ऐसे क्षण में ये बोलना शुरू कर देते हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप समझिए उसी में से एक पत्रकार ये भी अमन चोपड़ा जी हैं। अमन चोपड़ा जी को भी कायदे से लताड़ लगी है। अब शायद ये समझ जाए ना समझ पाए। दरअसल जिस बात का जिक्र वो प्रवक्ता कर रहा था, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। हम उसकी छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं कि युवाओं के हाथ में इस वक्त तलवारें हैं। युवा इस वक्त सड़कों पर उतर कर भी एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, जिस वक्त उसको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, उस वक्त उसके हाथों में तलवारें हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है और इसका जिम्मेदार AIM के प्रवक्ता ने सीधे तौर पे अमन चोपड़ा को ठहराया है। जरा थोड़ा सा वीडियो। जय श्री राम साथियों, मेवात के सिंगार गांव में, जहां श्री कृष्ण जी किसी टाइम में सिंगार करा था, उस गांव में घुस चुके हैं और ये अपना भारी भाईचारा मेवात के अंदर एक विशेष समुदाय की भारी आबादी वाली संख्या में घुस चुके हैं। पीछे तक जहां तक आपको दिखेगा सारा अपना भाईचारा गाड़ियों के काफिले हैं और जहां तक आपकी आगे नजर जाएगी वहां तक गाड़ियां हैं। मेवात का गांव सिंगार में जा चुके हैं। जितना हो सके
तो वीडियो देख लिया आपने। ये वीडियो हमने आपको दिखाया था और वीडियो में किस तरह का कहाँ का वीडियो था, किस तरह से युवा जो है एक ऐसी जगह जा रहे हैं, ऐसे धर्रे पर चल रहे हैं जहां उनका भविष्य सिर्फ अंधकारमय होता जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ना उनके पास नौकरी होगी, ना कुछ होगा। और यही किया जा रहा है। सरकारें दरअसल यही चाह रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां प्रदेशों में हैं और केंद्र में बैठी हुई है, इनका मोटो ही यही है कि युवाओं को उनके मेन मुद्दे से भटकाया जाए। ना वो रोजगार के सवाल पर हमारे सामने आए, ना हमारा विरोध करें, बस उनको ऐसी जगह लगा दो, ऐसे संगठनों में जोड़ दो, हाथों में झंडा दे दो, गाड़ी दे दो, चंद पैसा दे दो, उसके बाद खुद ही ये लोग हंगामा करते हुए दिखाई देंगे और एक विशेष समुदाय को टारगेट करते रहेंगे। इसी से इनकी रोटी चलती रहती है। चलिए कुछ रिएक्शंस भी हैं, वो भी पढ़ के हम आपको सुनाते हैं कि रिएक्शन से आखिरकार जनता क्या कुछ कह रही है ऐसे लोगों को। देखिए, डॉक्टर प्रियंका सिंह है, डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। ये क्या कह रही है जब मैं आपको बताता हूं। लेकिन गोदी मीडिया बेशर्म हो चुकी है। कुछ भी बोलो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस तरह के शब्दों से नवाजा गया, वो उसी से कहती कि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही हमेशा करते रहेंगे। पंकज कुमार हैं, वो भी लिखते हैं कि धोइएगा चाहे सूतिएगा, इन्हें शर्म नहीं है। अब ये कंटाप वाली भाषा समझेंगे। लोग बाग ऐसे कह रहे हैं, इनके नामों को भी महिमा मंडन किया जा रहा है। कहना नहीं चाहिए, पर एक ट्वीट आया है, जस्मीन कौर लिखती है अमन चिचड़ा की सही वाट लगी। तो अब इनकी वाट लगाई जा रही है, ऐसा जनता कह रही है। और अमन चोपड़ा जी, जो कि पहले कहीं और थे, अब कहीं और आए हैं, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या समझाइश दे रहे हैं इस देश को, इस तौर पे आप भी जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद हैं, वो भी लिखते हैं सही बोले, ये सब जो हिंदुओं के बच्चों को भड़काने का काम कर रहा है वो शत्रु है हिंदुओं का, उसे अपना सत्ता चाहिए। ये बात जो है इशारों में कही गई है, किसके लिए आप जानते हैं। तो ये सब ऐसे लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, युवाओं को बर्बाद कर सकते हैं, किसानों की आय दोगुनी होने की बजाय हाफ से भी 1/3 हो जाएगी, इनसे मतलब नहीं है। आम जनता त्राइमाम करने लगेगी महंगाई से, तेल खरीद कर, रोजमर्रा के सामग्री खरीद कर, लेकिन इनसे इनका मतलब नहीं होगा। इनको करना क्या है, हिंदू मुस्लिम करवाना है, इस तरह का बवाल कराना है, आपसी सौहार्द बिगाड़ना है, इसी से अपना काम बनाना है। प्रवीण मिसाल है, वो लिखते हैं गोदी मीडिया बेशर्म हो चुकी है, कुछ भी बोलो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। और विकास अपरेटी है, वो तो लिखते हैं कटाक्ष करते हुए कि 2 कौड़ी का अमन चोपड़ा आज 1.5 कौड़ी का कर दिया। और सीधे सीधे ये बेइज्जती हो रही, किसकी बेइज्जती हो रही है? ये सिर्फ और सिर्फ अमन चोपड़ा की बेइज्जती नहीं हो रही है, ये पत्रकारों की भी बेइज्जती हो रही है, गोदी पत्रकारों की बेइज्जती हो रही है। ये जिस कुर्सी पर बैठे हुए, जहां पर बैठकर ये खबर पढ़ते हैं, इस तरह की बात करते हैं, उससे ये समझ में आता है कि इनकी मानसिकता आखिरकार कहां जा रही है। जबकि आप भी जानते हैं पत्रकारिता का धर्म है कि वो शाश्वत विपक्ष होकर काम करे, सवाल पूछे सत्ता पक्ष से, सवाल पूछे प्रधानमंत्री से, सवाल पूछे गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से कि बताइए कहां है रोजगार, बताइए महंगाई आप कह रहे थे हमारे राज्य में घट जाएगी, क्यों नहीं घटी? आपका जो मैनिफेस्टो था वो ये है पिछले चुनाव वाला, आप बताइए क्या क्या काम आपने किया। ये काम होता है पत्रकारिता का। लेकिन आज काम क्या हो रहा है? सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है, सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं कर रहे हैं कोई। ये ऐसे पत्रकार हैं, इसीलिए इन लोगों को ऐसे लताड़ लगाई जाती है, इसीलिए जनता भी इन्हें लताड़ लगाती है। जब ये जाते हैं कहीं कहीं से भगाया भी जाता है, कई सारी तस्वीरें देखी, किसानों ने भी कई ऐसे गोदी पत्रकारों को भगाया है। और इसी तरह प्रवक्ता जो है वो टीवी चैनल्स पर बैठकर इनकी अच्छे से खटिया खड़ी करते हैं और बेचारे फिर बोलती बंद हो जाती, कुछ बोल नहीं पाते हैं, उसके बाद जवाब कुछ बचता नहीं है ही नहीं, तो क्या देंगे। तो ऐसी सूरत आप देखी कैसी अमन चोपड़ा की बन गई, जिस बात पर सीधे लताड़ा और कहा कि आप नॉन सीरियस आदमी हो हिंदुओं को लेकर, आप हिंदुओं के बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। सीधे तौर पर आरोप, बहुत बड़ा आरोप ये लगाया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।